नमस्कार बच्चों। भक्ति काव्य सरिता के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी द्वारा किया गया वियोग वर्णन। और वियोग वर्णन में आज हम पढ़ेंगे 10वां, 11वां और 12वां पद देखिए। ऊथो हम हरिकत बिसराए, एक द्योस वृंदावन भीतर, कर करी पत्र डसाए। सुमिर सुमिर गुण ग्राम श्याम के, नैन सजल वह आए। बिछुरे पलक किते दिन बीते, प्रीतम भये पराए। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हम हरि कत बिसराए। हमें श्री कृष्ण भला किस प्रकार से भूल गए। एक द्योस वृंदावन भीतर, कर करी पत्र डसाए। एक दिन उन्होंने कर करी अर्थात अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र भेजा। सुमिर सुमिर गुण ग्राम श्याम के, नैन सजल वह आए। सुमिर सुमिर उनके गुण ग्राम, उनके गुणों के समूह को याद कर कर के हमारे नेत्र सजल हो गए। बिछुरे पलक किते दिन बीते, प्रीतम भये पराए। फिर वे कहती हैं, बिछुरे पलक किते दिन बीते, कि अभी उनसे बिछड़े हुए कितने पल, कितने ही दिन बीते हैं। प्रीतम भरे पराए, और थोड़े ही दिनों में प्रीतम जो हैं वे पराए हो गए। विकल पंथ जो वही हम निस्दिन, कित बिरहिनी बिरमाए। हम व्याकुल होकर के, विकल होकर के अर्थात व्याकुल होकर के निस दिन रात दिन उनका मार्ग देखती हैं, उनके लौटने की प्रतीक्षा करती हैं। कित बिरहिनी बिरमाए, कहाँ वे हम विरहणियों को बिरमाए अर्थात भूल गए। किस प्रकार से वे हम विरहणियों को भूल गए। सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन बिनु, मदन के ताप सताए। फिर वे कहती हैं, हे प्रभु, तुमसे मिले बिना हमें कामदेव का ताप सताता है। इस प्रकार से इस पद में गोपियों ने अपनी विरह व्यथा की व्याकुलता को व्यक्त किया है। सुमेरे सुमेरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ सरल और साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है बच्चों। अगला पद देखिए। सखी इन नैनन ते घन हारे, बिनु ही ऋतु बरसत निस बासर, सदा सजल दो तारे। उरध सांस समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे। बदन सदन में बसे वचन खग, ऋतु पावस के मारे। ढरी ढरी बूंद परति कंचुक पर, मिली अंजन सौकारे। मानहु शिव की परन कुटी बिच, धारा श्याम निनारे। सुमिर सुमिर गरजत अरु छांडत, अश्रु सलिल बहुधारे। बूढ़त ब्रजहि सूर को राखे, बिनु गिरिवर धर प्यारे। गोपियां अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में हम नित्य प्रति रात दिन रोती रहती हैं, और इतना रोती हैं कि हमसे तो बादल भी हार गए हैं। सखी इन नैनन ते घन हारे, हे सखी, इन आंसुओं से लगातार वर्षा होते रहने के कारण बादल भी मानो इनसे हार गए हैं। बिनु ही ऋतु बरसत निस बासर, और बादल तो फिर भी ऋतु में बरसते हैं, लेकिन ये आंखें जो हैं ये बिना ऋतु के रात दिन श्री कृष्ण के वियोग में अश्रु वर्षा करती रहती हैं। सदा सजल दो तारे, और आंखों के ये जो दोनों तारे हैं ये सदैव सजल हुए रहते हैं, जल से युक्त हुए रहते हैं। उरध सांस समीर तेज, अति सुख अनेक दुम डारे। फिर वे कहती हैं कि स्वयं मेरी अवस्था पावस ऋतु जैसी हो गई है। उरध सांस, ऊर्ध्व श्वास लेती हूँ, और वे श्वास ऐसी है जैसे पावस के ऋतु में तेज समीर बहती है, तेज हवा बहती है और अनेक वृक्षों को गिरा देती है। ठीक उसी प्रकार से मेरी इन ऊर्ध्व श्वासों ने, लंबी सांसों ने समीर की तरह से चल बह बह करके सुख अनेक द्रुम डारे, अनेक सुख रूपी वृक्षों को गिरा दिया है। रूपक अलंकार है बच्चों इस पंक्ति में कि ऊर्ध्व श्वास के कारण हमेशा दुखी रहती हूँ, और सुख रूपी अनेक वृक्ष इसी से ढह गए हैं। बदन सदन में बसे बचन खग,
ऋतु पावस के मारे, बदन सदन में मुख रूपी सदन में भवन में, मुख रूपी भवन में बसे वचन खग, प्रिय को दिए हुए वचन रूपी खग पक्षी निवास करते हैं ऋतु पावस के मारे। और वे जैसे पावस ऋतु में पक्षी बोलते रहते हैं, वैसे ही प्रिय श्री कृष्ण के वचन, उनके नाम आदि मेरे मुख में बसे हुए वचन रूपी पक्षी निरंतर बोलते रहते हैं। पुनः यहाँ रूपक अलंकार है बच्चों। ढरी ढरी बूंद परति कंचुकी पर मिले अंजन सौकारे। और आँखों में लगे हुए काजल से मिल करके वे बूंदे, आंसू की बूंदें लुढ़क लुढ़क करके, ढुलक ढुलक करके कंचुकी पर गिरती हैं। मानहु शिव की परन कुटी बिच धारा श्याम निनारे। और आँखों से काजल के साथ मिलकर के बहते हुए ये आंसू ऐसे लगते हैं, स्तनों पर ऐसे गिरते हैं, मानो शिव की पर्ण कुटी पर, कि मानो शिव जी की पर्ण कुटी पर, पत्तों की कुटिया पर धारा श्याम निनारे, कि श्याम वर्ण की धारा निरंतर, जल धारा निरंतर बरस रही है। सुमिर सुमिर गरजत अरु छाणत अश्रु सलिल बहुधारे। सुमिर सुमिर गरजत, उन्हें याद कर करके, श्री कृष्ण को याद कर करके, गरजत से यहाँ आशय है रुदन छूट जाता है, रोना आता है। और छाड़त अश्रु सलिल बहुधारे, और बहुत सारे आंसुओं की वर्षा लगातार होती रहती है। बहुत सी धाराओं में, बहुधारे का अर्थ है बहुत सी धाराओं में आंसुओं की वर्षा लगातार होती रहती है। बूढ़त ब्रज ही सूर को राखे बिनु गिरिवर धर प्यारे। और फिर वे निवेदन करती हैं कि बूढ़त ब्रज ही, हे प्रिय कृष्ण, आपके वियोग में समूचा ब्रज डूब रहा है। बिनु गिरिवर धर प्यारे, हे गिरिवर धर, हे गिरिवर को धारण करने वाले श्री कृष्ण, आपके बिना इस ब्रज को भला कौन बचाएगा। अर्थात इसे विरह रूपी समुद्र में डूबने से बचा लीजिए और अपने दर्शन दीजिए। मानहु शिव की पर्णकुटी में बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुमेरी सुमेरी और ढरी ढरी में पुनरुक्ति प्रकाश है। बाकी समूचे पद में रूपक अलंकार है। अगला पद देखिए बच्चों। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझती साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, कही रश्मि अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करे गो गासी। सुनत मौन वह रयो ठग्यो छो, सूर सबे मत नासी। बड़ा प्रसिद्ध पद है ये। और भोली भाली गोपियां उद्धव से पूछती हैं, हे उद्धव, जिस निर्गुण को भजने के लिए आप कह रहे हैं, जिसकी उपासना करने के लिए आप कह रहे हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, वह निर्गुण किस देश का निवासी है। मधुकर कही समुझाई सौह दे, हे मधुकर, उद्धव के लिए संबोधन है ये। हे मधुकर, तुम्हें शपथ है, हमें समझाओ। बूझती साँच न हासी, हम तुमसे पूछना चाहती हैं, सचमुच पूछना चाहती हैं, न हासी, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक कौन है जननी, बहुत ही सरल प्रश्नों से वे उद्धव के ज्ञान को पराजित करते हुए पूछ रही हैं। को है जनक कौन है जननी, उन निर्गुण के जनक कौन है, पिता कौन है, माता कौन है, कौन नारी को दासी, और वह किस नारी का दास है, अर्थात किस नारी से प्रेम करता है। कैसो बरन भेष है कैसो, कही रस में अभिलाषी, उसका रंग कैसा है, कैसी वेशभूषा है, कही रस में अभिलाषी, और उसकी रुचि कैसी है, कौन सा रस उसको प्रिय है। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करे गो गासी, कि पावे गो पुनि कियो आपनो, यदि तुमने हमें दुख दिया, धोखा दिया, गांसी से आशय है तुमने हमें धोखा दिया या कष्ट दिया, तो तुम अपना किया हुआ खुद ही परिणाम भोगोगे। पावे गो पुनि कियो आपनो, अर्थात तुम अपना किए का परिणाम खुद ही भोगोगे।
सुनत मैं मौन वह रयो ठगोसो, सूर सबे मत नासी। और ऐसे भोले प्रश्नों को सुन करके वे जो प्रकांड पंडित हैं उद्धव, मौन वह रयो ठग्योसो, वह मानो ठगे से रह गए और इस कारण से वे चुप होकर के रह गए, मौन हो गए। सूर सबे मति नासी, और उनकी समूची बुद्धि, समूचा ज्ञान, ज्ञान का अहंकार, सब कुछ इन गोपियों के पवित्र प्रेम के आगे, इनकी भावनात्मकता के आगे सब उनका ज्ञान नष्ट हो गया। ये बच्चों बड़ा प्रसिद्ध पद है जिसमें बड़ी ही सरल ब्रज भाषा में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण का खंडन किया है। और इस पद में माधुर्य गुण है। यह एक वियोग श्रृंगार का पद है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण है और मधुकर के माध्यम से इसमें अन्योक्ति अलंकार भी मिलता है। इसके आगे बच्चों 13 से लेकर के और आगे का जितना भी अंश है 25वें पद तक, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है।